लास्ट क्लास में हम कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चन में कई तरह के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, उसकी प्रॉपर्टीज भी हमने पढ़ी थी। आज हमें जो प्रॉपर्टीज पढ़नी है वो कंबाइंड है, मतलब परम्यूटेशन के ही कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स यहाँ पे बताए हैं। आपको उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप परम्यूटेशन का नॉर्मल फॉर्मूला यूज करें। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में कुछ आपको ट्रिक बताई गई है, उन ट्रिक से आप डायरेक्टली भी उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आज हम पहले इस पे डिस्कशन करेंगे, देन वी विल गो टू द एक्सरसाइज। डायरेक्टली एक्सरसाइज पे चलेंगे क्वेश्चंस करने के लिए, लेकिन पहले हमें पढ़ना है स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के बारे में। अब ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स क्या कहते हैं? पहला क्या है? परम्यूटेशन व्हेन सम ऑफ द थिंग्स आर अलाइक टेकन ऑल एट अ टाइम। अगर मान लीजिए कि आपको ऐसा बोला जाए कि परम्यूटेशन निकालो इन चीजों का। परम्यूटेशन का मतलब पहले समझ लेते हैं, वापस से रिकॉल करते हैं। परम्यूटेशन मींस अरेंजमेंट वेयर द ऑर्डर ऑफ थिंग्स आल्सो मैटर। ऑर्डर भी मैटर करता है ना बेटा। यहां पे ये क्या कह रहा है कि अगर परम्यूटेशन में कुछ ऐसी चीजें आपको चूज करनी हो जिसमें से कुछ चीजें एक जैसी है, मतलब उनके क्या बने हुए? ग्रुप्स बने हुए एक तरह से। मतलब आपके पास सपोज करें टोटल 10 चीजें हैं, उनमें से 3 एक जैसी है, 3 एक जैसी है और 4 एक जैसी है। तो उनको चूज अगर करना है तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द सेम? उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे? तो इन्होंने कहा आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। दिस इज द फॉर्मूला, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन वन फैक्टोरियल एन टू फैक्टोरियल एन थ्री। डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो whenever you want to find a permutation in which some of the things are alike, और alike का मतलब यहां पे क्या है? उनका एक ग्रुप बनाया जा सकता है, उनको अरेंज एक ही तरीके से कर सकते हो ना बेटा, क्योंकि उसको तो सिमिलर है, वो तो चीजें अलग अलग तो है नहीं, तो उसमें अरेंजमेंट नहीं देखना फिर आपको। तो देयर इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला कि उसका परम्यूटेशन क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन वन फैक्टोरियल एन टू फैक्टोरियल एन थ्री। अब यहां पे सीधे एग्जाम्पल भी यहीं से देख लेते हैं, इसका जो इन्होंने दिया हुआ है। इसमें नीचे है एग्जाम्पल। सपोज करें 10 थिंग्स आर टू बी अरेंज्ड। 10 चीजों को आपको अरेंज करना है। 4 आर अलाइक, 3 आर अलाइक एंड 3 आर अलाइक। तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? तो अब परम्यूटेशन कैसे निकलेगा? P इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन वन एन टू एन थ्री। एन की वैल्यू कितनी बेटा? टोटल 10। नीचे क्या आएगा? 4, 3 एंड 3। नाउ सॉल्व द सेम। इसको सॉल्व करके मुझे वैल्यू बता दो बेटा। 120। नहीं, मैं लिख नहीं रहा, मैं तो सॉल्व कर रहा हूं। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो। सबका यही आ रहा है, 4200। तो इतने नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे इन चीजों को अरेंज करने के। सलोनी भी तो नहीं है, उसका तो आपने नाम ही नहीं बोला। वो भी तो नहीं आ रही। ऑनलाइन है, ऑनलाइन है इसलिए ध्यान आया मुझे तो। नहीं नहीं, मैं समझ गया बेटा।
आई नो इट वेरी वेल। बता दिया तो अच्छी बात है ना। डन, डन बाय एवरीवन। अब सेकंड, स्पेशल या स्टैंडर्ड रिजल्ट, permutation when each thing may be repeated once twice up to r times in any अरेंजमेंट। जब हमें अरेंजमेंट इस तरह से करना हो कि एक चीज को हम रिपीट कर सके, जबकि हमने परम्यूटेशन अब तक कौन से पढ़े थे, रिपीट नहीं होने वाले। हमने जैसे कोई वर्ड का भी परम्यूटेशन निकाला तो हमने कहा वर्ड शुड नॉट बी रिपीटेड, रिपीट नहीं होना चाहिए। अब ये कह रहा है कि अगर परम्यूटेशन आपको इस तरह से निकालना हो कि कोई भी चीज एक बार, दो बार या कितनी भी बार रिपीट हो सकती है, तो उसका फॉर्मूला फिर क्या रहेगा, n की पावर r, n की पावर r। तो अगर कोई चीज दो बार रिपीट हो सकती है तो क्या होगा, पावर 2, तीन बार रिपीट हो सकती है तो 3, चार बार तो 4, इस तरह से ये चलता रहेगा। तो इफ a thing in arrangement can be repeated more than once, एक बार से ज्यादा आ सकती है, तो हम उस परम्यूटेशन को क्या कहते हैं, n की पावर r। फिर आता है कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकिंग सम और ऑल ऑफ n थिंग्स एट अ टाइम। n डिफरेंट चीजों में से अगर आप कुछ चीजों को इकट्ठे चूज करते हैं, कुछ को या सारी को एक साथ चूज करना चाहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ n थिंग्स। अब ये परम्यूटेशन नहीं है बेटा, नाउ दिस इज कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकिंग सम और ऑल ऑफ n थिंग्स एट अ टाइम। या तो सारी चीजें ले लेनी उसमें से, या फिर कुछ चीजों को इकट्ठे चूज करना है, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला है, 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1, ये आपका फॉर्मूला रहेगा। अब इनमें आपको कोई भी परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन के जो फॉर्मूले पड़े थे वो लगाने की जरूरत नहीं है, जो भी है आपको यही दिया है, इसी से आपका रिजल्ट निकल जाएगा। जो एक्स, हाँ n आपको दिया होगा कि इतनी चीजों में से आपको ऐसा करना है, तो n की जो भी वैल्यू होगी अकॉर्डिंगली यू कैन कैलकुलेट द आंसर। आपको पूरा फॉर्मूला वाइज नहीं करना पड़ेगा, ये उसी को बता रखा है, बाकी रिजल्ट हमारा वही है, 2 की पावर n माइनस 1। फोर्थ वन, combination of n thing taken some or all at a time when n1 of the things are alike of one kind, n2 of the things are alike of another kind, n3 of the things are alike of a third kind। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें क्या बोला है, n थिंग्स का परम्यूटेशन निकालना है। फिर से परम्यूटेशन आ गया, अब कॉम्बिनेशन नहीं है, सॉरी कॉम्बिनेशन, ये परम्यूटेशन नहीं है, कॉम्बिनेशन लेना है n चीजों का, जिसमें से क्या है, कुछ ले सकते हो या सारी ले सकते हो। पहले हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो परम्यूटेशन का था, ऐसा परम्यूटेशन में कुछ चीजें एक जैसी है, उसको चूज करने का फॉर्मूला क्या था, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3, इस तरह से। यहां पे बोल रहे हैं कॉम्बिनेशन में अब ऐसा कुछ आ गया आपके पास में कि कुछ चीजों में से कुछ चीजें चुननी है, जिसमें से कुछ चीजें एक टाइप की है, दूसरी दूसरे टाइप की और तीसरी तीसरे टाइप की, मतलब एक से ज्यादा है, 2, 4, 6 एक जैसी चीजें हैं, तो उनका कॉम्बिनेशन हम कैसे निकालेंगे। तो जितनी भी वो चीजें दे रखी है, क्या करो, n1 प्लस 1 इंटू n2 प्लस 1 इंटू n3 प्लस 1 और लास्ट में माइनस 1 कर देना है। मतलब ये कितनी भी दूर तक चल सकता है, कितनी भी दूर तक, जितनी नंबर ऑफ थिंग्स आपको दिए अलग अलग, उतनी बार इसको आप रिपीट करोगे और जब भी ये खत्म हो जाएगा उसमें से क्या कर देना है, माइनस 1 कर देना है। हाँ, +1 एवरी टाइम यू नीड टू ऐड एंड देन उनको मल्टीप्लाई और फिर लास्ट में क्या कर देना है, -1। प्रूफ पे हम इसलिए फोकस नहीं कर रहे हैं बिकॉज नोबडी इज गोइंग टू आस्क इन द एग्जाम, एग्जाम में कोई नहीं पूछने वाला आपसे प्रूफ, इसलिए हम उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। हमें खाली फॉर्मूला समझना है कि फॉर्मूला कैसे लगाना है। द नोशन ऑफ इंडिपेंडेंस इन कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन में इंडिपेंडेंस की क्या वैल्यू है, मतलब कैसे इंडिपेंडेंस को समझेंगे, इसको हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा तभी समझ में आएगा, अदरवाइज ये समझ में नहीं आने वाला। पहली चीज, many application of combination involve the selection of subsets from two or more independent set of objects or thing।
कई बार हमारे पास में कॉम्बिनेशन में जैसे होता है ना, बहुत सारी चीजें एक जैसी है, उसमें से कुछ चूज करना है। जैसे 5 फ्रेंड्स दे दिए, उसमें से चूज कर लो। लेकिन ऐसा बोला 5 फ्रेंड और 5 रिलेटिव्स में से चूज करो। अब ये दो अलग अलग कैटेगरी हो गई, दे आर डिफरेंट कैटेगरीज। तो यहां पे यही बोला है कि कई बार सिलेक्शन में हमें क्या करना पड़ता है, दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट सेट्स होते हैं, उनमें से चीजें चुननी पड़ती है। इफ द कॉम्बिनेशन ऑफ अ सबसेट हैविंग R1 ऑब्जेक्ट्स form a set having n1 object does not affect the combination of a subset having R2 objects from a different set having n2 objects। अब हमें यह देखना है कि उन दोनों चीजों का अगर एक दूसरे पर इंपैक्ट नहीं है तो हम कैसे करेंगे। जैसे कि मैं इधर से लाऊंगा वो चीजें बिल्कुल अलग होगी, इधर से लाऊंगा वो चीजें अलग होंगी। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। मतलब वो कैटेगरी बिल्कुल अलग है, ये कैटेगरी बिल्कुल अलग है। अब हमें दोनों से कुछ कुछ चीजें चूज करनी है, इधर से भी और इधर से भी। वी कॉल ऑल द कॉम्बिनेशन एज बीइंग इंडिपेंडेंट। तो उस कॉम्बिनेशन को हम इंडिपेंडेंट कॉम्बिनेशन कहेंगे। समझो एक चीज को कि अगर मुझे कॉम्बिनेशन में एक ही कैटेगरी में से चीजें चुननी है तो वो एक ही कैटेगरी थी, उसमें कुछ भी नहीं देखना। बट इफ इन अ कॉम्बिनेशन मेरे को दो अलग अलग कैटेगरी में से चीजें चुननी है, इधर से किया गया चुनाव n में से r और इधर से किया गया सिलेक्शन n में से r बिल्कुल अलग है, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है, तो उस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट कॉम्बिनेशन। ठीक है। Whenever such combinations are independent, any subset of the first set of objects can be combined with each subset of the second set of object to form a bigger combination। अब इन दोनों को हम एक बड़ा कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे, by the help of multiplication। हम करते ही है ना बेटा, इफ टू इवेंट्स आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली तो हम क्या करते हैं, हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। और वाली चॉइस हो तो वी एड, एडिशन रूल। बट इफ एंड वाली कंडीशन हो तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर उसका एक बड़ा कॉम्बिनेशन आपको बनाना है तो यू नीड टू डू लाइक दिस। द टोटल नंबर ऑफ सच कॉम्बिनेशन कैन बी फाउंड बाय अप्लाइंग द जनरलाइज्ड फंडामेंटल प्रिंसिपल। इस तरह से, और ये हम करते भी आए, कई क्वेश्चन में इसको यूज भी तो किया है हमने, कई क्वेश्चन में हमने यूज भी किया ना। जैसे वो कमिटी वाला क्वेश्चन बेटा, सीए थे, इकोनॉमिस्ट थे और तीसरी कैटेगरी क्या थी, कोस्ट अकाउंटेंट थे। उस एग्जाम्पल में हमने ये चीज बहुत अच्छे से की है, अलग अलग सेट्स बनाए थे और उनको सबको बाद में एक बड़ा कॉम्बिनेशन बनाया था। तो ये उसी चीज को कह रहा है। तो इंडिपेंडेंट कॉम्बिनेशन इज नथिंग, बेसिकली क्या होता है, डिफरेंट कैटेगरी में से चीजें चुननी होती है और फिर उसको एक बड़ा कॉम्बिनेशन बनाना होता है। क्लियर है। अब देखो यहां पे इसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स दिए गए, जो हमने पढ़ा है ना उसी से रिलेटेड इनके एप्लीकेशंस दिए गए। हाउ मेनी डिफरेंट परम्यूटेशंस आर पॉसिबल फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड कैलकुलस। अभी हम चाहें तो वैसे ही कर सकते हैं जैसे हम पहले कर रहे थे, लेकिन हम इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट्स जो अभी पढ़े हैं उससे भी कर सकते हैं। अब देखो इन्होंने करा कैसे है वो देख लेते हैं। इसमें सी कितनी बार है बेटा, 2 बार, और बाकी भी कोई चीज 2 बार है, एल भी 2 बार है और यू भी 2 बार है। सी 2 टाइम्स, एल 2 टाइम्स एज वेल एज यू 2 टाइम्स, एंड डिफरेंट क्या बचा फिर, ए और एस, ये 2 बच गए, बाकी 3 2 टाइम्स है। तो इन्होंने क्या किया है, इसके लिए कुछ इस तरह से किया है जो हमने पहला वाला पढ़ा था। नंबर ऑफ थिंग्स रिपीट हुई है, 2 के कॉम्बिनेशन में कुछ चीजें और कुछ सिंगल सिंगल। तो डायरेक्टली क्या किया है, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 1 1, इस तरह से आंसर निकाला इन्होंने। क्यों किया ऐसा, क्योंकि देखो बेटा सी भी 2 टाइम्स है, एल भी 2 टाइम्स है और यू भी 2 टाइम्स है। अब बाकी बचे ए और एस, वो 1 1 टाइम है। पूरे टोटल लेटर्स कितने थे, 8, ऊपर कर दिया फैक्टोरियल n, नीचे n1 n2 n3 4 और 5, जितने ग्रुप्स बनाते हो उतने आ जाएंगे। ये वहां n3 तक था फॉर्मूला में, बट आप उसके आगे डॉट डॉट लगा लेना कि कितनी भी कैटेगरी हो सकती है ये, देयर कैन बी मेनी कैटेगरीज पॉसिबल, अलग अलग। तो यहाँ पे पहले ये 2 फिर 2 फिर 2 फिर सिंगल सिंगल वाले, और यू विल गेट योर आंसर 5040। अगर हम नॉर्मली इसको करते तो कैसे करते,
बोलो। क्वेश्चन देखो। हाउ मेनी डिफरेंट परम्यूटेशंस आर पॉसिबल फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड कैलकुलस? क्या चीज? शुरू में हम परम्यूटेशन कैसे कर रहे थे वर्ड्स के अकॉर्डिंग? ये कितने हैं टोटल लेटर्स? 8। क्या चीज? यहां तो खाली ये बोला है डिफरेंट परम्यूटेशन पॉसिबल, मतलब जितने लेटर्स है उतने से बनाओ, लेकिन बोल दिया क्या? डिफरेंट परम्यूटेशन, अलग होनी चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। बस क्या नहीं होना चाहिए? रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर रिपीट होता है तो वो चलेगा नहीं, यहां पे रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो अब आप बताओ क्या निकालोगे इसमें? आपका आंसर तो आपके सामने है 5040, और वो किसकी वैल्यू है? 7 की है। फैक्टोरियल 7 की है ना वो वैल्यू। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, सुनो अब, सुनो अब। ये आंसर कैसे आएगा बेटा? आप इसमें कॉम्बिनेशन लेके चलोगे। जैसे दो दो लेटर है ना, उसके अकॉर्डिंग पहले आपको सोचना पड़ेगा। दो लेटर को एक, फिर उनमें आपस में चेंज, इधर और उधर भी तो जा सकते हैं ना, तो वो वैसे लंबा प्रोसेस हो जाएगा। पर आंसर वो 5040 ही आएगा। उससे भी पहले आप उसको एक सिंगल यूनिट मान के करोगे कि ये सिंगल है, और फिर उसको उसमें भी परम्यूटेशन पॉसिबल है वो भी लगाओगे, तो ये लंबा वैसे होगा, पर 5040 आएगा। इसने सिंपल सी एक टेक्निक बता दिया आपको कि सिंपल टेक्निक से आप कैसे कर सकते हो, वो तरीका बताया है कि 5040 ही आंसर आएगा उससे भी। हाँ, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट से कई सारे क्वेश्चन जो प्रीवियसली आप कर चुके हो, दैट आर ऑल्सो पॉसिबल। कौन से वाले? सारे ही नहीं हो पाएंगे, कुछ एक क्वेश्चंस। इन हाउ मेनी वेज कैन 17 बिलियर्ड्स बोल्स, बिलियर्ड्स की 17 बोल्स को बी अरेंज्ड इफ 7 ऑफ देम आर ब्लैक, 6 6 रेड एंड 4 व्हाइट? बेटा सेम क्वेश्चन है। 17 टोटल बोल्स है, 7 क्या है? ब्लैक, 6 रेड और 4 व्हाइट है। कैसे करेंगे? फैक्टोरियल 17 अपॉन फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 4। वैल्यू निकाल दोगे, यू विल गेट योर आंसर। नहीं, आप करो ना आंसर। एरर क्यों आ रहा है? आप पूरा 17 से कहां तक ले जा रहे हो? लिख के करोगे तो कट जाएगी आधी वैल्यूज, मल्टीप्लीकेशन में रिड्यूस हो जाएगी वैल्यू। लिखना तो पड़ेगा एक बार तो। सेवन सिक्स।
जो सिंप्लीफाई हो सकता है उसको पहले सिंप्लीफाई कर दे तो ज्यादा बेटर है। सारे कट हो गए, अब उसको बचे हुए को मल्टीप्लाई कर दो। ये ऐसे करने से ही सही होता है, वरना तो वो आपका कॉम्प्लिकेटेड ही जाएगा बहुत ज्यादा। दिस इज टू बी डन बेटा, ये करेंगे तो ज्यादा बेटर है। आ गया ना आंसर? ज्यादा अच्छा लॉजिक था वो। डन। अब आ जाएगा आंसर, इसको बस सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट योर आंसर, एंड द आंसर इज एग्जैक्टली द सेम एज गिवन इन बुक 4084080। नाउ दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट, ये उस पे नहीं है फॉर्मूला पे, पहले देखो। एन एग्जामिनेशन पेपर विथ 10 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चन है एक एग्जामिनेशन पेपर में, कंसिस्ट ऑफ 6 क्वेश्चंस इन एल्जेब्रा एंड 4 क्वेश्चन इन ज्योमेट्री। एक एग्जामिनेशन में टोटल 10 क्वेश्चन आए, जिसमें 6 किसके थे? एल्जेब्रा के, और 4 क्वेश्चन किसके हैं? ज्योमेट्री के। एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन इज टू बी अटेम्प्टेड, और हर में से एक आपको अटेम्प्ट करना जरूरी है, चाहे वो इधर से हो चाहे इधर से हो। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन? ये करने के कितने तरीके हो सकते हैं? सुनो अब मेरी बात। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 2 की पावर n-1, देखो उस पे क्या लिखा है फॉर्मूला पे, कब यूज आ रहा है? चूज करना हो, एक या एक से ज्यादा चीजों को चूज करना हो, तो यहां पे भी एक से ज्यादा चीजें हैं। एक किधर से? एल्जेब्रा से, दूसरा किधर से? ज्योमेट्री से। आपको उनमें से कोई सा भी अटेम्प्ट करना है, तो इसके तरीके कितने हो गए? 2 की पावर n-1, तो पहले वाले को करेंगे तो 2 की पावर 6-1, दूसरे वाले को करेंगे तो 2 की पावर 4-1, देन दोनों इंडिपेंडेंट थे, उसको क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। दोनों अगर इंडिपेंडेंट है उसको क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, तो यू विल गेट योर आंसर। यहां पे आंसर नहीं दिया हुआ बेटा, आपको आंसर निकालना पड़ेगा। ये आएगा 64, 64 में से 63, और ये आएगा 15। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब देखो मैं एक और चीज बोलूंगा, कई बार क्या होता है स्टैंडर्ड रिजल्ट अप्लाई करने के चक्कर में हम क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, तो अगर नहीं दिमाग लग रहा हो ना स्टैंडर्ड रिजल्ट में, तो आप जैसे करते हो वैसे कर लेना। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि यू हैव टू यूज दीज टेक्निक्स, पर अगर सिंप्लीफाइड मैनर में समझ में आ गया है तो आप ये यूज करें। तो क्वेश्चन में इट डिपेंड्स वेदर यू यूज दीज टेक्निक्स और डू एज पर डिस्कस्ड अर्लियर, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हो। आप देखो, हाँ, वो फिर हमने शुरू में जैसे किए हैं वैसे ही करना पड़ेगा, कि आपको लेना पड़ेगा इसमें से एक लिया, उसमें से एक लिया, उस तरीके से। वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है। ए मैन हैज 5 फ्रेंड्स, एक इंसान के 5 दोस्त है, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन ही इनवाइट वन और मोर ऑफ हिज फ्रेंड्स? सेम क्वेश्चन है, एक या एक से ज्यादा को इनवाइट करना है, तो एक को भी कर सकता है, दो को भी, तीन को भी, पांचों को भी। तो इसका मतलब 2 की पावर 5-1, तो दैट इज 31। 35 कैसे? 31। ये देखो, ये उस तरीके से भी हो सकता था पहले वाले से। देखो, अगर एक को बुलाया तो 5C1, दूसरे को बुलाया 5C2, 5C3, 4 और 5, सबको ऐड करेंगे तो आंसर फिर भी 31 आएगा। अब देखो, जब हम ट्रिक सीख चुके हैं तो हम ऐसे क्यों करेंगे, हम उसी फॉर्मूला से कर लेंगे। ठीक है, इन द प्रीवियस क्वेश्चन ऑल्सो यू कैन डू लाइक दिस, पहले वाले में भी ऐसे कर सकते हो। पूरा करना पड़ेगा, उसमें पहले क्या आएगा? क्वेश्चन कितने थे? 6 और 4, तो पहले 6C1
इंटू 6C2 इंटू 6C3, फिर वो चलेगा और ऐसे ही सेम दूसरा वाला चलेगा और फिर आपका आंसर आ जाएगा। अब समझ में आया बेटा? अगर उस टेक्निक से करेंगे तो कैसे करेंगे? उस वाले प्रीवियस क्वेश्चन में अगर आप एलजेब्रा वाले क्वेश्चंस लोगे तो क्या आएगा? 6C1 इंटू 6C2, फिर 6 तक जाएगा, फिर दूसरे वाले में 4C1 से लेके 4C4 तक, एंड जब उनको पूरे को मल्टी प्लस करेंगे सबको तो आपका आंसर 945 आ जाएगा। There are 7 men and 3 ladies. Find the number of ways in which a committee of 6 can be formed of them if the committee is to include at least 2 ladies. इसमें कोई स्पेशल केस नहीं है, ये सेम वैसे ही क्वेश्चन है जो पहले करके आ चुके हैं। करो, आप खुद करें। वो नहीं था सीए वाला, इकोनॉमिस्ट और वो उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। आप करके देखो, दो कितने तरीके होंगे। पहले तो कितने मेंबर चाहिए कमिटी में? 6, और हमारे पास कितने अवेलेबल है? 10, लेकिन 10 सेम नहीं है ना, 7 है मैन और 3 है, और कम से कम 2 लेडीज तो आनी ही चाहिए, ये कंडीशन और दी है। एटलीस्ट 2 लेडीज शुड बी देयर। करो, करें बेटा आप थोड़ा सा ट्राई इस क्वेश्चन को कि 7 men are there and 3 females are there and you have to form a committee of 6 members, और उसमें कंडीशन क्या दे दी कि एटलीस्ट 2 लेडीज शुड बी देयर। आप तो मुझे पहले 2 तरीके बता दो, या 2 बनेंगे, 3 बनेंगे, 4 बनेंगे? 4 कैसे? हाँ, क्यों? तरीके बेटा कितने होंगे? 3 ही तो हो पाएंगे। एक में तो आपने 2 लेडीज ले ली, 4 जेंट्स ले लिए, ठीक है। फिर दूसरा 2 और 4 तो सेम होगा, इसलिए वो काउंट 2 और 4 कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि लेडीज है ही 3 ही, तो 2 और 4 तो हो ही नहीं सकता। आप देखो बेटा, पहले ध्यान से देखो, देखो मैं बता देता हूं, फिर आप आंसर आप ही बताना। 7 men और 3 लेडीज, और हमें बनानी है 6 मेंबर्स की कमेटी, ठीक है। और कंडीशन क्या दी है? कंडीशन है एटलीस्ट 2 लेडीज, 2 लेडीज तो होनी ही चाहिए। अब 6 में 2 लेडीज तो पक्का आएगी, तो पहला तो वही बना लो, 4 men प्लस 2 लेडीज। अब बेटा 2 और 4 नहीं कर सकते क्योंकि लेडीज है ही 3 ही, तो वो पॉसिबिलिटी है ही नहीं यहां पे। अब बढ़ते हैं आगे, इसको 3 कर देते हैं, तो ये कितने हो जाएंगे? 3। तो 3 men and 3 ladies। नाउ इज एनी अदर कॉम्बिनेशन पॉसिबल है क्या? लेडीज है ही नहीं ना, 3 से ज्यादा है ही नहीं हमारे पास, और एक भी नहीं कर सकते इसको क्योंकि 2 परमानेंट है, तो 2 ही तरीके हुए ना। अब बताओ आंसर मुझे। मैंने तरीके बता दिए, दिस इज द फर्स्ट वे एंड दिस इज द सेकेंड वे, और इनके बीच में क्या लगेगा बेटा? और लगेगा, क्योंकि या तो ये या ये दोनों साथ में नहीं हो सकते। और मैंने कॉम्बिनेशन लगाऊं कि परम्यूटेशन? कॉम्बिनेशन लगेगा कि परम्यूटेशन? परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन? बोलो बेटा फटाफट, और सही ही बताना है, गलत बताने की चॉइस ही नहीं है। सिलेक्शन है ना, कमिटी है ना बेटा, हायर ऑर्डर लोअर ऑर्डर कुछ नहीं है, तो इसलिए कॉम्बिनेशन लगेगा। सिलेक्शन है, सिलेक्शन है प्योरली, तो अरेंजमेंट की कोई बात नहीं है, इसलिए हम फॉर्मूला किसका लगाएंगे? कॉम्बिनेशन का। 140 दोनों को ऐड भी कर दिया, ठीक है। चलो बाकी बच्चे भी आंसर बताओ एक बार। 7C4 मल्टीप्लाइड बाय 3C2, और इधर आएगा 7C3 मल्टीप्लाइड बाय
3C3, इन दोनों की वैल्यूज निकाल के उनको ऐड करना है बस। बेटा अगर आपको परम्यूटेशन वाले तरीके से कॉम्बिनेशन निकालने में दिक्कत होती है तो आप कॉम्बिनेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करें। आई एम रिपीटिंग द फॉर्मूला, एन सी आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। और अगर आप परम्यूटेशन के थ्रू करते हैं तो ये हो जाएगा एन पी आर अपॉन फैक्टोरियल आर। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है विच वन इज योर चॉइस। आप देखो अपने हिसाब से कंफर्टेबल जिसमें होना उससे करो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि इसी से करना है एनपीआर वाले से। आप चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके भी कर सकते हो। मतलब दोनों मिला के 140 आ रहा है, इसका आ रहा है 105, इसका आ रहा है 35। अब जब दोनों को प्लस कर देंगे तो 140। दीज आर द टोटल नंबर ऑफ वेज। Let us check our answer and the answer is right, 140 ही है यहां पे भी, ऐसी कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। अब देखो, find the number of ways of selecting 4 letters from the word examination। ये जो वर्ड है एग्जामिनेशन, इसमें से 4 लेटर चूज करने का वो बताओ तरीका। बेटा डायरेक्ट नहीं होगा ना, कई चीजें सेम भी तो है। देखो ए सेम है, ए 2 बार है, आई 2 बार है और एन 2 बार है, बाकी सब एक एक बार है। क्या चीज? थ्री थिंग्स आर सेम तो दे विल फॉर्म अ पेयर। बाकी चीजें देखो आप, बाकी जो है लूज एक एक चीजें है। अब देखो यहां पे हम कैसे कर सकते हैं, इसने 3 तरीके बताए, मैं इसमें से तरीके बता देता हूं, आंसर तो फिर भी आप ही निकालेंगे। आंसर आपको ही निकालना है, बस मैंने तरीका बता दिया है। नहीं नहीं, ये खाली वो वेज बता रहा है। थैंक यू। ये खाली वो वेज बता रहा है कि किस तरीके से करना है। अब देखो पहले ये क्या बोल रहा है कि आपको कितने चूज करने बेटा, 4। अब जरूरी नहीं है ना, कोई से भी 4 ले सकते हो आप। तो ये कह रहे हैं हाउ वी कैन डू दिस थिंग। पहला तरीका इसने बोला कि 3 के तो पेयर बने हुए हैं, वो 2-2 है, और बाकी जो 5 लेटर्स है वो मेरे कैसे हैं, सिंगल सिंगल लेटर है। तो अब इसने कहा पहले क्या करो, 2 इसमें से ले लो जो सेम वाले हैं, उसमें से 2 ले लो, और 2 कौन से ले लो जो डिफरेंट है, अलग है, वो 2 ले लो। तो 2 किधर से लेने, लाइक वाले में से, और 2 किधर से लेने, अनलाइक वाले में से। तो यहां से ये टोटल कितने हैं, 3। इनमें से कितने उठाने, 2, और यहां कितने टोटल, और इनमें से कितने लेने, 2। ये तरीका है। फिर दूसरा बोलता है 2 अलाइक एंड अदर 2 डिफरेंट। 2 नहीं नहीं सॉरी, पहला वाला नहीं था, ये दूसरा वाला था। 2 अलाइक और 2 डिफरेंट तो इधर से आएंगे। ये कह रहा है 2 अलाइक एंड अदर 2 अलाइक, 2 एक जैसे और 2 एक जैसे लेने के तरीके। तो 3C1 और 3C1 एक एक लेना है ना, 2 एक जैसों में से एक एक लेना है। तो उसका पूरा तरीका क्या हो जाएगा, 3C2। भाई अगर हम पूरा देखें तो इन्हीं में से ले, हम इसको तो छोड़ ही देते हैं पहले वाले के लिए, इसको हटा दो। वी हैव टू टेक फ्रॉम दिस ओनली। ये कितने पेयर है, 3। टोटल लेटर कितने लेने, 4। अब ऐसा तो इसने नहीं बोला ना कि एक लेटर एक ही बार आना चाहिए, बोला है क्या बेटा, नहीं। तो इसका मतलब ये आएंगे तो ये 2 ही माने जाएंगे ना। तो इसमें से अगर मैं 2 पेयर ले लूं 3 में से, तो मेरे चारों लेटर आ गए ना मेरे पास। तो पहला तरीका क्या हुआ, 3C
2, 3 में से 2 ले लेने का। फिर उसके बाद दूसरे वाले के लिए जो हमने किया है वो वैसे होगा। दूसरे वाले में हमारा दूसरा तरीका क्या है, पहले वाले में से कितना लेना है, एक ही लेना है, 3C1। अब जब बेटा इसमें से ले लिया तो ये टोटल बाकी बचे कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 2 ये पेयर भी तो बचे हैं, इनमें से भी तो एक एक आ सकता है, तो 7 हो गए। इन 7 में से कितने लेने हैं, 7 में से कितने लेने, 2, क्योंकि 2 तो ये माने ही जाएंगे और बचे हुए में से 2, तो 7C2। फिर उसके बाद है ऑल 4 डिफरेंट, अगर चारों ही अलग अलग लेटर्स लेने हो तो इनको क्या मानेंगे, 1 यूनिट मानेंगे। चारों लेटर अगर अलग अलग लेने तो इसको 2 नहीं मानेंगे, अब की बार इसको क्या मानेंगे, 1 यूनिट मानेंगे। तो अब इसने क्या कह दिया, 8C4, सॉरी हाँ 8, 5 6 7 8 और 8 में से कितने ले लो, 4। इस तरह से इसने 3 कॉम्बिनेशन इसके बनाए, तीनों को ऐड कर दिया, आंसर आएगा 136। समझो वापस से, एग्जामिनेशन वर्ड दिया है हमें, हमें वर्ड क्या दिया है, एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन वर्ड इज गिवन और ये बोल रहा है हमें 4 लेटर इसमें से चूज करने हैं रैंडमली, रैंडम बेसिस पे 4 लेटर सेलेक्ट करने हैं, रैंडम बेसिस पे सेलेक्ट करने हैं 4 लेटर। बेटा परम्यूटेशन लगाऊं क्या, पहले तो ये बताओ, कुछ भी नहीं बताया है, ऑर्डर वॉर्डर अरेंजमेंट वरेंजमेंट, तो हमें सिलेक्शन करना है, तो प्योरली ये क्वेश्चन किसका है, कॉम्बिनेशन का। अब हमारा दिमाग अलग डायरेक्शन में क्यों गया, क्योंकि इसमें से कई लेटर क्या है, सेम है, तो हम 2 सेम लेटर भी ले सकते हैं और 2 अलग अलग लेटर भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने सोचा कौन कौन से सेम है, ए 2 बार है, आई 2 बार है और एन 2 बार है। बाकी डिफरेंट लेटर कौन से हैं, 5 लेटर डिफरेंट है, कौन कौन से, ई, एक्स, एम, टी और ओ, ये मेरे 5 लेटर बिल्कुल अलग अलग है। इस तरह से अब इनके तरीके, इनके 3 तरीके बता रहे हैं हम कि 3 वेज है इसको करने के। पहला तरीका, सेम वाले दोनों ले लो, तो कितने कॉम्बिनेशन है, 3, तो इसी में से 3 में से कितने ले लो, 2, तो आपके चारों लेटर का काम इसमें से हो जाएगा। सेकंड, अब मैंने कहा इसमें से एक ले लेते हैं, बाकी बचे हुए किधर से लेते हैं, इधर से, तो इसमें से कितना आ रहा है बेटा, पर वो कितने काउंट होंगे, 2 लेटर, बचे हुए 2 किधर से आएंगे, इसमें से, यही होगा, नहीं, इसके बचे हुए 2 कहां गए, इसमें से तुमने एक ही तो सेलेक्ट किया, तो ये 7 होगा यहां पे, ना कि अभी अभी सॉल्व करवाए, इतनी देर में आप लोगों को दिमाग में रहा ही नहीं। क्यों लिया मैंने 7, उसका रीजन भी समझो, क्योंकि मैंने अगर इसमें से चूज करा तो ये 2 भी तो बच गए ना बेटा पेयर, तो 5 ये और 2 ये, तो 7 में से कितने लेने, 2। पहले भी तो हम ऐसे ही कर रहे थे ना, जो ले लिया उसको रहने दो, एक सेलेक्ट हो गया, बाकी बचे हुए में से क्या ले लो। अब तीसरा ऑप्शन, कोई से भी ले लो अलग अलग, तो ये टोटल कितने हैं, 5 और 3 8, तो 8C4, इनकी सबकी वैल्यूज जो भी आएगी उनको क्या कर देना है, ऐड, 3 और इनको ऐड कर देंगे तो 136 आंसर हो जाएगा। कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। हाँ, 4 लेटर सेलेक्ट करने। अब देखो बेटा मैं इसके एग्जाम्पल देता हूं, 4 लेटर कैसे हुए। अगर मैंने इनमें से 2 पेयर लिए तो मेरे पास 4 लेटर आएंगे, ए आई आई, या फिर ए एन एन, या फिर आई एन एन। इस तरह से 3 पेयर में से कोई सा भी एक पेयर आएगा, 4 लेटर आएंगे, 3 तरीके हो गए। अब दूसरे बार में मेरे को बोला इसमें से तो मैंने एक ही लिया, बाकी बचे हुए में से सारे लिए, ये 5 है, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, तो 7 में से 2,
पेयर के हिसाब से, पर वो है तो एक सिंगल पेयर, लेकिन लेटर कितने हुए? 2। वो लेटर 2 माने जाएंगे उसके। तो अगर मैं 2 पेयर उसमें से ले लेता हूं तो मेरे 4 लेटर आ जाएंगे। क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया? हाँ योगेश, चुपचाप कैसे बैठे हो आज बिल्कुल? अरे ठीक है, तो टॉपिक वाइज हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। बस इसके हमें क्वेश्चंस ही देखने हैं। क्वेश्चंस रिमेनिंग है अभी हमारे काफी सारे, जिन क्वेश्चंस को हमें डिस्कस करना है। अब क्वेश्चन में देखो, एक क्वेश्चन जो पिछली बार हम कर रहे थे, वो क्वेश्चन का मैं एक बार बता देता हूं आपको, हाउ टू डू द सेम। वो वाले क्वेश्चन में कैसे करना है, उस दिन हमने जल्दी जल्दी में एक बार थोड़ा सा डिस्कशन किया था, बाकी ज्यादा उस पर कुछ फोकस नहीं किया था। उस क्वेश्चन को बता देता हूं, बाकी हम कल करेंगे। ये रहा बेटा, देखो ये जो क्वेश्चन है इसको कैसे करना है, इसमें पहले आर की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर उसमें पुट करके निकालना है। और आर की वैल्यू हम ऑलरेडी एग्जांपल में फाइंड कर चुके, देख लो सेम एग्जांपल है ये। एग्जांपल निकालो। एग्जाम्पल में हमने उस दिन क्लास में ही सॉल्व किया था और आप सबने साथ साथ किया था और हमने वैल्यू निकाली भी थी। देखो सेम एग्जाम्पल है। एक सेकंड में बता देता हूं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल सेम है ये। 18 CR इज इक्वल टू 18 RC R+2। बुक दो एक बार मेरे को। आई विल टेल यू द पेज नंबर एंड एग्जाम्पल नंबर। हाँ तो यूज द बुक ना बेटा, फिर यूज करो। एग्जाम्पल 11, और हमने क्लास में इसको सॉल्व किया एंड यू हैव गॉट द आंसर एज वेल। और इसका आंसर था आर की वैल्यू 8 आई थी। आप एक बार अपनी नोटबुक में देखें, ये सॉल्व किया हुआ है, हमने इसको सॉल्व किया है एग्जाम्पल 11 को। आप नोटबुक में एक बार देखें अपनी, अगर नोट करते हो तो। तो आर की वैल्यू क्या आएगी? 8 आएगी, और 8 आएगी तो 8C5 की वैल्यू फिर आपकी जो भी आनी है वो आ जाएगी, और वो क्या आएगी? 56। अब अगर आप बोलो तो मैं 18CR और 18CR+2 को वापस सॉल्व करके बताऊं, वैसे मैंने नोटबुक में करवाया है बेटा। एग्जाम्पल जो प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी ना उसके बाद ही है, आ गया ना? बस ये थोड़ा सा आपको 2 स्टेप में करना पड़ेगा। वेरी गुड, डन। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला। ये थोड़ा सा टिपिकल है, आप ट्राई करेंगे। नहीं नहीं, मैं खाली ट्राई करने के लिए बोल रहा हूं, होमवर्क में एक बार ट्राई करना। नहीं नहीं, एग्जाम्पल में नहीं है। इसको करना कैसे, मैं एक बार तरीका बताऊंगा, आप ट्राई जरूर करेंगे एक बार घर पे। नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम कल की क्लास में करेंगे। ये 3 चीजें यहां पे आपको दी हुई है, इन तीनों चीजों से आपको पूछ रहा है कि आर की वैल्यू बताओ। अब बेटा अगर यहां एन की वैल्यू दी होती ना तो आर की वैल्यू निकालना बड़ा आसान था। अगर एन की वैल्यू दी होती तो आर की वैल्यू इजीली निकल जाती। अब हमें आर की वैल्यू कैसे निकालनी है वो बताता हूं। पहले क्या करना, इसको इससे डिवाइड करना। रेशो मतलब इनका, NCR-1 अपॉन NCR इज इक्वल टू 56/28। हाँ, ये करना, उसकी एक इक्वेशन बनेगी। उसके बाद इन दोनों को लेके इसकी एक इक्वेशन बनेगी, और उन दोनों इक्वेशन से आपकी आर की वैल्यू आएगी। वो जो हम इक्वेशंस में ये सब पढ़ चुके हैं, इक्वेशन जिन्होंने पढ़ा है वो पढ़ चुके हैं कि बराबर करके कैसे। आप बेटा ट्राई जरूर करें एक बार, दिस वन एज अ न्यूमरेटर, दिस एज डिनोमिनेटर, और फिर उसको सॉल्व करके एक बार इक्वेशन बनेगी। 2 इक्वेशन आएगी, एक इनकी और एक इसकी। देन आफ्टर उन दोनों को सॉल्व करके यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आर। कौन से का? मैं वो दे ही नहीं रहा होमवर्क में। तो चलो एक बार ये होमवर्क में ट्राई जरूर करना, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो हम कल डिस्कस करेंगे। Okay, that's all for today. Next we will be doing in the
नेक्स्ट क्लास।